कोविड-19 बीमारी एक कोरोना वायरस की वजह से होती है और ये वायरस जो है चीन से पूरे विश्व में फैला है और विश्व में बीमारी बहुत ज़्यादा होने से इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेंडेमिक घोषित किया है। हमारे देश में अभी तक करीब करीब 5,70,000 मरीज रिकॉर्ड हो चुके हैं और करीब करीब 16,800 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि इसमें सामान्य रोगी करीब 82% हैं और गंभीर प्रकार के मरीज जो हैं 15% करीब आते हैं और इनमें मृत्यु जो है वो 2.3% के आसपास आ रही है। वायरस बहुत छोटे आकार का होता है, 80 से लेकर के 160 माइक्रोन का होता है। जब अपन लक्षण की बात करें कि कोविड बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो इसमें तेज़ बुखार आता है, गले में खराश होती है, सूखी खांसी आती है, कफ होता है। गंभीर अवस्था जब होती है तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, छाती में दर्द होता है, सुस्तपन आती है, बीपी कम होना, कफ के साथ में खून आना, ये भी कभी हो सकता है। इस प्रकार के जो लक्षण कभी हों, सूखी खांसी और गले में खराश और बुखार, तो तत्काल अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। कोरोना बीमारी जो होती है, कोविड बीमारी, ये इसका संक्रमण काल 2 से लेकर के 14 दिन का होता है। कोरोना के लक्षण करीब करीब 5 दिन में प्रकट हो जाते हैं। 9 दिन के अंदर यदि इसमें समय से इसका जांच और उपचार नहीं किया तो 9 दिन में व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है गंभीर अवस्था में, और 14 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो। एक रोगी से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण पहुंचने में करीब करीब 3 से 4 व्यक्तियों को एक व्यक्ति संक्रमण कर सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति को कोरोना होता है 14 दिन तक उस व्यक्ति को अलग रहने की सलाह हमेशा दी जाती है। जहाँ तक अपन जांच की बात करें तो नाक से और गले से रुई का जो है स्वाब लिया जाता है और उस स्वाब से जो है इसकी जांच की जाती है। ये जांच के लिए जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं को सूचित करने पर वो संस्था स्वयं आकर के और सैंपल लेने का काम करती है। उपचार की अपन बात करें तो उपचार इसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें लाक्षणिक उपचार किया जाता है। ख़ास तौर से आजकल जो है प्लाज्मा थेरेपी एक नई विकसित हो रही है। इसके अंदर जो पहले कोरोना से रोगी पीड़ित हुए हैं उनकी एंटीबॉडी लेकर के और नए जो मरीज आ रहे हैं कोरोना के, उनमें उसका प्लाज्मा छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो बीमारी उसकी वजह से ठीक होती है। सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमार मरीज के छींकने और खांसने से जो है बीमारी खास फैलती है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। बचाव के लिए हमेशा 2 मीटर से अधिक की दूरी हमेशा रखना चाहिए। वायरस हवा में नहीं रहता है, लेकिन ये छींकने की वजह से कई सरफेस के ऊपर गिर जाता है। इसलिए किसी भी संक्रमित धातु वस्तु, किसी को भी जब हम छींटे बाहर का कोई भी चीज़, तो तत्काल साबुन से और पानी से हाथ धोना चाहिए और वो साबुन पानी से हाथ इस प्रकार से धोना चाहिए कि पूरा हाथ साफ हो। पूरे हाथ को अच्छे प्रकार से जो है साफ करना चाहिए और 20 सेकंड तक हाथ पूरा धोना चाहिए। ऐसे समय में कोरोना जब संक्रमण फैल रहा है, ऐसे समय में किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा नमस्कार करना चाहिए, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है। कपड़ों के ऊपर ये वायरस करीब करीब 9 घंटे तक रहता है और स्टील के या और दूसरी धातु के ऊपर जो है ये करीब करीब 2 से 4 दिन तक रहने की संभावना इसमें रहती है। हाथों पर वायरस जो है 10 मिनट तक रहता है, इसलिए इसके साबुन और पानी से 20 सेकंड यदि हाथ धोते हैं तो वायरस जो है समाप्त हो जाता है। अधिक तापमान में वायरस के समाप्त होने की संभावना बनी हो रहती है, इसलिए जब भी ऐसी स्थिति हो, कहीं भी अपन ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे कोरोना होने की संभावना है, वहाँ से जब अपन आते हैं तो गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी के गरारे करना चाहिए नमक डाल करके,
और यदि मान लो बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं तो सब्जी को जो है गर्म पानी में और नमक और कास्टिक सोडा के साथ में सब्जियों को सब धो लेना चाहिए, जिससे कि शुद्ध सब्जी हमें मिले। 15 से 20 मिनट सब्जी हम धोने के लिए उसमें छोड़ दें। भीड़ भाड़ वाले स्थान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी भी शादी, कोई समारोह, कोई टॉकीज, कोई मॉल जहाँ पे एसी लगे हों, ऐसे स्थानों पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके फैलने की संभावना होती है। संक्रमण से घरों में बचने के लिए अपने घर के दरवाज़ों के हैंडल हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। कॉल बेल, लिफ्ट के बटन, इनको पूरी तरह से सफाई हमेशा होती रहना चाहिए। घर के आसपास जो है सैनिटाइजेशन हमको करते रहना चाहिए। घर में हमारी टेबल और सोफ़े अच्छे साफ़ होना चाहिए। टेबल और चेयर्स और इनके ऊपर जो है अच्छे से सफाई हमको करते रहना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है किसी को, और खांसी आ रही है, और कफ हो रहा है जिसमें गले में खिंचाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में तत्काल डॉक्टर के पास में जाकर के और सलाह लेना चाहिए। और कोरोना का संक्रमण होने में कितना समय लगता है, इस बात को बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में हम 10 से लेकर के 30 मिनट तक आते हैं तो कोरोना से संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि इससे कम समय में आते हैं तो संक्रमण होने की संभावना कम होती है। किसी ने यदि छींक दिया है, खांस दिया है नज़दीक में, तो संक्रमण होने की संभावना होती है। और किसी वस्तु को अपन ने छू लिया है तो इसमें भी संक्रमण होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में 2 मीटर से अधिक की दूरी बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। घर पहुंचने पर अपने हाथ को साफ धोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत की। मास्क लगाने की जब अपन बात करते हैं तो हमेशा मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे मास्क लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि अपन भीड़ भाड़ वाले की जगह जा रहे हैं तो मास्क को बिल्कुल ज़रूरी से लगाना चाहिए। 2 मीटर की दूरी पर हमको रहना चाहिए। किसी भी अपन दुकान पे कहीं और जा रहे हैं तो 2 मीटर की दूरी पर हमको खड़े रहना चाहिए। और कार में यदि अपन जा रहे हैं तो कार के अंदर हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्क लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है और उससे जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कभी कभी बेहोशी भी आ सकती है। इसलिए हमको सुरक्षित जगह पे खड़े होना चाहिए। इतना ही, खास तौर से यदि अपन कोरोना के संबंध में पूरा सावधानी बरतें तो निश्चित रूप से हम, हमारा समुदाय सब कोविड बीमारी से बच सकते हैं। और ये सावधानी हमको लेने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।